हेलो फ्रेंड्स, सी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभागों में निकली रिक्तियों की जानकारी देने वाला हूं। इसमें आपका मैं कुल 6 विभागों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। यदि आप मेरे वीडियो को नए हैं अर्थात वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ की जो पावर होल्डिंग कंपनी है, रोजगार केंद्र जगदलपुर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बीजापुर, शासकीय ITI और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी में जितने वैकेंसीज निकाली गई है उनकी जानकारी वीडियो से आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा बहुत सारे पदों पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा ग्रेजुएट के लिए भर्ती निकाली गई है। यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। दोस्तों, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने डिप्लोमा या BE किया है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ CSPSCL लेकर आया है। चलिए हम इनकी बात करते हैं। तो इसमें आपका JE के पद और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद स्वीकृत किए गए हैं। दोस्तों, तो चलिए हम इनकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो से समझते हैं। देखिए, जूनियर इंजीनियर इंक्लूडिंग बैकलॉग का पद है जो पूर्व में बैकलॉग में चला गया था, जो मैट्रिक्स S लेवल 8 की वैकेंसीज है। जिनकी सैलरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक की सैलरी दे होगा। किन किन ब्रांचेस में या किन किन शाखाओं में भर्ती निकाली गई है तो उनकी भी जानकारी इस वीडियो में हम देखते हैं। तो देखिए, आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल जैसे ब्रांच में यदि आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जितने भी पद हैं उनकी मैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं दोस्तों तो 450 से भी अधिक पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका अलग अलग ब्रांच के पद शामिल है। जिसमें आपका देख सकते हैं आपका CSPDCL के लिए कुल पोस्ट की मैं बात करूं दोस्तों तो इलेक्ट्रिकल में 73, कंप्यूटर साइंस में 10 पोस्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 10 पोस्ट स्वीकृत किए गए हैं। उसी प्रकार से आपका CSPGCL की मैं पोस्ट की बात करूं तो मैकेनिकल ब्रांच में 27 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपका 28 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2, कंप्यूटर साइंस में 2 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 पोस्ट स्वीकृत किया गया है। उसी प्रकार से आपका CSPTCL में इलेक्ट्रिकल के 8 पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 पद स्वीकृत किए गए हैं। यदि इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों की बात करें दोस्तों तो इसके भी पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें आपका अलग अलग पद इसमें भी स्वीकृत है, जिसके अंतर्गत कुल पदों की संख्या CSPTCL में 50 पद, CSPDCL में आपका 68 पद और CSPDCL अंबिकापुर रीजन्स के अंतर्गत 44 पद शामिल है। उसी प्रकार से आपका CSPDCL रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव के अंतर्गत 238 पद निकाला गया है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। कुल पदों की संख्या की मैं बात करूं तो 450 से भी अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिनकी आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, जल्दी से तात्पर्य है कि आपका 29 सितंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 29 सितंबर को उस संबंधित वेबसाइट है उसमें भी अपलोड कर दिया जाएगा। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपका 29 सितंबर को रोजगार मेले में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा, जहां पर विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती कैंपस के माध्यम से की जाएगी। प्लेसमेंट कैंप में आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस एवं बस्तर सामाजिक जन विकास समिति के कुल 103 पदों पर भर्ती की जाएगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। ऐसे उम्मीदवार जो आपका बस्तर के अंतर्गत आते हैं वो सभी इन पदों का लाभ ले सकते हैं, जिसमें आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस के लाइफ मित्र के 100 पद,
प्रोजेक्ट मैनेजर के 1 पद एवं आउटरीच वर्कर के 2 पदों पर भर्ती की जाएगी। लाइफ मित्र के लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए शैक्षणिक योग्यता MA समाजशास्त्र में होना चाहिए, या ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने MSW का कोर्स किया है वो भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक को जिला रोजगार कार्यालय जगदलपुर में उपस्थित होकर लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न पदों पर आपका रिक्तियां निकाली गई है, जिसमें संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें आपका CMHO बीजापुर के लिए रिक्तियां आयोजित की गई है। यह 23/8/2021 की स्थिति में भर्तियां निकाली गई है। इनकी पदों की जानकारी अगर मैं बताना चाहूं दोस्तों, तो बहुत सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई है, जिसमें आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 4 पद, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता 4 पद, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 10 पद। देखिए अलग अलग जगहों पर कुल पद है, जिसमें फार्मासिस्ट के 10 पद, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4 पद, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 10 पद। लैब असिस्टेंट के पदों की मैं बात करूं दोस्तों, तो 1 पद, ड्रेसर के लिए 13 पद, ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए 3 पद, उसी प्रकार से OT अटेंडेंट के लिए 2 पद, वार्ड बॉय के 5 पद, वार्ड आया के 4 पद, चौकीदार के 2 पद, भित्त के 2 पद, मेस सर्वेंट के 1 पद, चतुर्थ श्रेणी के आपका 1 पद, धोबी के 2 पद, स्वीपर के 4 पद स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे बहुत सारे पदों पर CMHO बीजापुर द्वारा रिक्तियां निकाली गई है। इनकी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्तों, तो फार्मासिस्ट 2 के लिए आपकी ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण किया हो तथा साथ ही साथ फार्मासिस्ट का डिप्लोमा हो, अर्थात जिन्होंने फार्मासिस्ट या फार्मेसी किया है 2 वर्षीय डिप्लोमा, तो वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। उसी प्रकार से आपका पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए ऐसे स्टूडेंट या ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी से 12वीं उत्तीर्ण किया है तथा इसके साथ ही साथ जिन्होंने छत्तीसगढ़ संस्थाओं के अलावा शासन से अन्य शासन से मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 12 माह का प्रशिक्षण लिया है, वो भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण होना चाहिए। लैब अटेंडेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन के साथ में 12वीं उत्तीर्ण किया है तथा जिनके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से लैब असिस्टेंट प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया है, वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए आपका DMLT उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। उसी प्रकार से ग्रेसर ग्रेड 1 के लिए 12वीं तथा 1 वर्षीय पैरामेडिकल प्रशिक्षण होना चाहिए। ग्रेसर 2 के लिए भी 12वीं उत्तीर्ण तथा 1 वर्षीय ड्रेसिंग का जो प्रशिक्षण है वह भी उत्तीर्ण होना चाहिए। OT अटेंडेंट के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसी प्रकार से वार्ड बॉय के लिए भी 8वीं कक्षा की उत्तीर्णता जरूरी रखी गई है। चौकीदार, भृत्य, मैस सर्वेंट, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, धोबी और स्वीपर के लिए भी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ऐसे उम्मीदवार जो पात्रता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, कार्यालय प्राचार्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कांकेर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़, अर्थात महिला गवर्नमेंट महिला ITI में भी शिक्षक के कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों। यदि आपने NCBT से ITI किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की मैं बात करूं दोस्तों, तो आप 5 अक्टूबर 2021 अर्थात 5 अक्टूबर 2021 को अपराह्न 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत माध्यम से आवेदन करना होगा।
आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर प्राचार्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कांकेर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़ 494334 के पते पर आप आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से आवेदन नहीं स्वीकार किए जाएंगे। पदों की जानकारी की मैं बात करूं दोस्तों, तो कोपा के अंतर्गत आपका एक पद, मैकेनिक डीजल के 2 पद, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के 1 पद, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 1 पद स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे उम्मीदवार जो संबंधित विषय की योग्यता रखता है वे आवेदन कर सकते हैं। संबंधित योग्यता की मैं बात करूं दोस्तों, तो डीजल मैकेनिक के लिए ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण किया है, उसके साथ साथ जिनके पास डीजल मैकेनिक का यदि एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान में आईटीआई उत्तीर्ण किया है, या मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है, वो इन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, इसके साथ साथ ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी प्रकार से आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक होना आवश्यक है। इसके साथ साथ स्नातकोत्तर भी उत्तीर्ण हो। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में बीएड की परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए। कोपा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आईटीआई में कोपा के भी 1 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आप यदि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है तथा एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि आईटीआई किया है या कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों में डिग्री या डिप्लोमा की योग्यता है, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अगर अंकों के निर्धारण की मैं बात करूं दोस्तों, तो एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए आपको संबंधित जो वेबसाइट है उसमें आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया गया है। उस प्रारूप को आप भरकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित पते पर भेज सकते हैं।